गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आवेश वितरण की। ये पहला पार्ट चल रहा है कुमार मित्तल की बुक का। आवेश वितरण तो क्या होता है? आवेश वितरण आज हम जानेंगे। आवेश वितरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर आज हम जानेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानेंगे, उसके गुणों के बारे में जानेंगे। इस तरीके से हम अपने आज टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, आवेश वितरण जो होता है वो आवेश वितरण नाम से ही पता चल रहा है कि हम आवेश को कैसे वितरित करते हैं। तो आवेश को हम तीन तरीके से वितरित करते हैं। कैसे, कितने तरीके से वितरित करते हैं? आवेश को हम तीन तरीकों से वितरित करते हैं। आवेश को हम तीन तरीकों से वितरित करते हैं। देखिए, मान लीजिए कितने तरीकों से? तीन तरीकों से। एक हो जाएगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हो जाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, जो लीनियर होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होगा, इसको कहेंगे हम, इसको इंग्लिश में कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपका थर्ड टॉपिक है, वो आपका टॉपिक है, जो थर्ड है वो थर्ड हो गया आपका आयतन आवेश वितरण। आवेश वितरण, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है हमारा तीन तरीके से आवेश का वितरण करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो बच्चे नीट्स की तैयारी करते हैं या आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं उन्हें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको मैंने इंग्लिश भी लिख दिया है। तो देखिए, रेखीय आवेश जो वितरण होता है क्या होता है, तो हम सबसे पहले इस पहले नंबर की बात करेंगे रेखीय आवेश वितरण की। देखिए, इसमें क्या होता है रेखीय आवेश वितरण में, कोई मान लीजिए एक लंबा सा तार है, वायर है, या लंबा सा चालक है। अब इस चालक में हम कुछ इस तरह से आवेश वितरित कर देते हैं, एक बिल्कुल लीनियर फॉर्म में, यानी लंबाई पे एक सीधे सीधी। तो जब इस तरीके के जो चार्ज का हम वितरण करेंगे, यह चार्ज वितरण हमारा कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम प्रदर्शित करेंगे लैम्डा से। और जब लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे तो क्यों है ना, एक क्यों हो गया, और जो इसके तार की लंबाई है क्या है, यल। तो इसका फार्मूला हो जाएगा लैम्डा बराबर क्यू बाई यल। अब बिल्कुल ऐसे ही कुछ है नहीं इसमें। अब दूसरा क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। मतलब है क्षेत्रफलीय आवेश वितरण, यानी इसमें क्या होगा, पृष्ठ होगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसमें आवेश का वितरण होगा इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आवेश का वितरण होगा, यानी हम ऐसे ही लिख देते हैं क्षेत्रफलीय आवेश वितरण। तो इस तरीके से जब कुछ होगा तो इसको कहेंगे हम, देखिए इसमें एक लंबाई भी है और चौड़ाई भी है इसमें, तो इसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण ये है, पृष्ठीय आवेश वितरण। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। क्यों, और एक ऐसे किस पे फैला हुआ है, किस पे फैला हुआ है, क्षेत्रफल पे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बटे ए। ये हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आयतन आवेश वितरण की। तो देखिए इसमें भी ऐसा है, आयतन का मतलब कुछ किसी के आयतन पे फैला हुआ होगा। मान लीजिए ये है, ये हमारा घन है, घन हो गया।
तो अगर घन के ऊपर हम आवेश का वितरण करेंगे तो इसको हम कहलाएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी के हम आयतन पे क्या कर रहे हैं, आवेश का वितरण कर रहे हैं, तो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हम फार्मूला इसका होगा रो से, इसको हम प्रदर्शित करते हैं रो क्यू बटे क्या है, किस पे फैला हुआ है, वी पर फैला हुआ है, यानी वॉल्यूम पर फैला हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे वी, क्यू अपान वी, जहां पे वी क्या है, वी है इसका आयतन। तो ये हो गया, इस तरीके से हो गया आवेश का वितरण, आयतन आवेश वितरण। इसका बहुत आगे यूज है, जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे उसमें इस चीज का बहुत बड़ा यूज है, तो आप लोग इसको देख लेंगे ढंग से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो हमारी टॉपिक होता है वैद्युत बल रेखाएं। तो इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानेंगे, क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं। अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है फील्ड लाइंस, यानी ये लाइंस जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब ये लाइंस कैसे होती है उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से है, यानी कुछ इस तरीके से होती हैं। अरे वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनको हम होती नहीं है बट हम कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए कोई चुंबक, मान लीजिए कोई चालक है, तो इसके इसमें कोई चार्ज है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब उत्पन्न होगा तो ये जो हमने खींचा है ना, ड्रा किया है छोटी, यही क्या हो जाएंगी आपकी चुंबकीय, यही क्या हो गया वैद्युत बल रेखा है। ये हमने काल्पनिक रेखा माना है नहीं लेकिन माना है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। नंबर 2 हो जाएगा, ये रेखाएं हमेशा एक दूसरे, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये रेखाएं प्लस आवेश से चलकर, ये रेखाएं धन सिरे से चलकर, धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं। ये हो गया। देखिए क्या है, मान लीजिए अब प्लस आवेश, अब देखिए आप समझते हैं आवेश दो तरीके के होते हैं, तो एक धनावेश से भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक ऋणावेश से भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं से हम वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, हमें बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। देखिए तो मान लीजिए प्लस आवेश है, ये कोई प्लस आवेश है, इसकी वजह से जो बल रेखाएं होती हैं कुछ इस तरह से निकलती हैं, इस तरह से निकलेंगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होंगी वो डायरेक्शन क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी इसका जो बल होगा ये बाहर की तरफ इनकी दिशा होगी। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये है, ये ऐसे अनंत तक चली जाएंगी, ऐसे क्या होगी अनंत तक, बहुत दूर तक जाती हैं ऐसे ऐसे। तो एक कंडीशन है कि जितनी ये दूरी पे जा रही हैं, जितना ये दूर जा रही हैं उतना इनका जो है वैद्युत क्षेत्र कम पड़ता जा रहा है, और जितना नजदीक आएंगे उतना वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, काफी प्रबल होता जा रहा है। इसका कारण जानते हो क्या, इसका कारण ये है कि यहाँ पे देखिए वैद्युत बल रेखाएं काफी पास पास में मिल रही है, यानी इनकी बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे कम है और यहाँ पे देखिए ज्यादा है।
तो इसलिए यहाँ पे जहां पे पास पास होती है, पास पास से वहां पे वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। यानी किसी चीज यहाँ पे रखेंगे किसी दूसरे परीक्षण आवेश को, तो वो ये आवेश इसके ऊपर ज्यादा बल लगाएगा और इसके ऊपर कम लगाएगा। ये होगा प्लस आवेश के कारण। तो इससे क्या लिख सकते हैं कि प्लस, ये जो धन आवेश के कारण, धनावेश से उत्पन्न, धनावेश से उत्पन्न वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, बल रेखाओं की दिशा, दिशा बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये हमने पढ़ा धनावेश के कारण। किसके बारे में पढ़ा, धनावेश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऋणावेश के। तो देखिए ऋणावेश कुछ इस तरह से होता है। तो मान लीजिए ऋणावेश से भी वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं कुछ निकल रही है ऐसे, तो यहां से जब निकलेंगी तो यहां इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की ओर होती है। यानी जो वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी, अगर ऋणावेश से उत्पन्न होंगी तो उनकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। लेकिन सेम कंडीशन वो लगेगी, इसका जो कंडीशन ये लगेगी जितनी दूरी पे हम जाएंगे उसमें इसी तरह से इसमें भी वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। क्यों, कारण वही होगा क्योंकि यहाँ पे जहां पे नजदीक है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा होगा, और दूर जाएंगे तो वहां पे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि धनावेश से उत्पन्न, सॉरी ऋणावेश से उत्पन्न, से उत्पन्न वैद्युत बल रेखा की दिशा या बल रेखाओं की दिशा किस तरफ होती है, अंदर की ओर होगी। किस दिशा होगी, ये दिशा अंदर की ओर होती है, की ओर होती है। और ऐसी ही बात है, अंदर की ओर होगी और इनकी ये जो जाएगा ना अनंत तक ऐसे चली जाएंगी, अनंत तक। ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि प्लस और माइनस जब दोनों आवेश एक पास होते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं। तो देखिए ये हो गया। अब हम तीसरी कंडीशन करेंगे। हाँ, तो इससे एक पॉइंट निकल के और आ रहा है कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। तो इस पॉइंट को हम लिख देंगे। चौथा है, जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र काफी प्रबल होता है। प्रबल लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। और जहां ये दूर दूर होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र कमजोर होता है, वैद्युत क्षेत्र कमजोर होता है। ओके, ये हो गया वैद्युत बल रेखाएं। अब हम बात करेंगे कि प्लस और माइनस दोनों चार्ज अगर एक साथ ही में रखी हुई हैं, प्लस और माइनस चार्ज, तो इनसे वैद्युत बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होंगी। अभी हमने बताया था कि वैद्युत ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा, ये रेखाएं धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर समाप्त होती है। धन सिरे से चलेंगी कुछ इस तरह से, धन सिरे से चलेंगे इस तरीके से और ऋण आवेश में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन